इधर बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी पहुंचे थे। टिकट को लेकर चर्चा लगातार जारी थी। मुख्यमंत्री वी डी शर्मा और हितानंद शर्मा के बीच ये मंथन चल रहा था, बैठक चल रही थी। उस बीच अब ये बैठक समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर टिकट को लेकर बड़ी बैठक चल रही थी। और चलेंगे राजधानी भोपाल, रुक करेंगे राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, एक बड़ी बैठक चल रही थी सीएम के आवास पर, समाप्त हो गई है। क्या कुछ मंथन निकल पाया? माथापच्ची जबरदस्त चल रही है। देखिए, बिल्कुल टिकट वितरण को लेकर माथापच्ची जबरदस्त है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सुबह से जो बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी सीएम मुख्यमंत्री निवास में बैठक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, तीनों दिग्गज नेता बैठे हुए हैं और टिकट को लेकर जो है मंथन का दौर जारी है। इस बीच की बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर ये वो सीट है जो हाई प्रोफाइल सीट हो चली है। यहाँ पर राजधानी भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक कैंडिडेट हैं, जो विधायक के उम्मीदवार हैं, उनके अलावा कोई जो संगठन चाहता था नया चेहरा हो, वो अभी संगठन नहीं ढूंढ पाया है। और ऐसे में जो बीजेपी का क्राइटेरिया है कि विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा, भोपाल और इंदौर के मामले में इस पर मंथन चल रहा है। क्या ये क्राइटेरिया, क्या ये गाइडलाइन तोड़ दी जाए? और इस बीच की एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि केंद्र से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जाए। क्या ये गाइडलाइन तोड़ दी जाए? क्योंकि हम बीजेपी की और राजधानी भोपाल इंदौर की बात करें तो दोनों ही सीट ऐसी हैं जहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है दमदार हैं। और भोपाल में जो पूर्व महापौर विभा पटेल रही हैं, वर्तमान में वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस का सबसे बेहतर चेहरा जो हो सकता है वो कांग्रेस ने दिया है। इंदौर में संजय शुक्ला जो कि विधायक हैं और इंदौर के कद्दावर नेता हैं, इनके तोड़ में जो बीजेपी को चेहरे दिख रहे हैं, वो भोपाल से जो चेहरा नजर आ रहा है वो भी वो वर्तमान में विधायक है, इंदौर से चेहरा नजर आ रहा है वो विधायक है। लेकिन बीजेपी ने अपनी ये जो गाइडलाइन बना रखी है कि विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, दूसरा प्रत्याशी अभी तक बीजेपी नहीं खोज पाई है। तो ऐसे में क्या ये गाइडलाइन तोड़ जाए, इस पर फिलहाल जो है मंथन होगा। वहीं दूसरी ओर बात करें, ग्वालियर में भी आज फिर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है और उन्होंने अपना जो समर्थन है, समर्थक का प्रस्ताव है, वो एक बार फिर मुख्यमंत्री के सामने रखा है। तो ऐसे में ग्वालियर में सामंजस्य बनाना है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच। तो जो कल के सीएम का संभावित दौरा है वो हो सकता है उस संबंध में भी चर्चा हो। लेकिन हाँ, बीजेपी एक जरूर दावा कर रही है कि आज एक सूची जारी होने वाली है और आधे से अधिक प्रत्याशी हैं वो आज डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में कल को लेकर जो पैच फंसा हुआ है, हो सकता है इन तीनों जो नगर निगम को छोड़कर बाकी प्रत्याशियों की जो है सूची आज शाम तक जारी कर दी जाए। राकेश, कहना बिल्कुल सही होगा कि 16 में से 13 सीटों पर आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, 13 सीटों पर तस्वीर साफ होगी या 12 पर होगी, ये कहना अभी भी जल्दबाजी है, क्योंकि जो माथापच्ची का दौर है वो अभी लगातार जारी है। हाँ, लेकिन बीजेपी एक जरूर दावा कर रही है कि पहली सूची है आज शाम को जारी की जाएगी और इसमें संभवतः अधिकांश प्रत्याशी होंगे। लेकिन हम तीनों शहरों की बात करें, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर है, एक दो शहर और सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे कुछ जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जहां पर जश्न बन गया है और खुद बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि उनको महापौर का टिकट मिल गया है। हम सतना से बात करें, सतना से योगेश ताम्रकार, उन्होंने दावा किया है कि उनको टिकट मिल गया है और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूचना दी है। इसके साथ ही हम छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा से भी इसी तरह का जश्न मना है। हालांकि बीजेपी यही कह रही कि अधिकृत तौर से अभी कोई भी सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन जो पहली सूची है आज शाम को जारी हो सकती है। ठीक है राकेश, चूंकि तस्वीर जो है वो आज शाम तक साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच अब दिल्ली सीएम शिवराज जाएंगे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जानकारी सामने आई है, उसके पीछे क्या कुछ रणनीति? देखिए, जो मुख्यमंत्री का अधिकृत रूप से दौरा आया है, न सिर्फ मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे बल्कि 3 से 4 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है और खासतौर पर महापौर के टिकट को लेकर भोपाल, इंदौर और जो ग्वालियर सीट की हम जो लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच सामंजस्य बनाना है और ऐसे में वो रास्ता जो निकल सकता है वो दिल्ली से ही निकल सकता है और जो रास्ता निकाल सकते हैं वो अमित शाह निकाल सकते हैं। कल मुख्यमंत्री की अमित शाह से मुलाकात भी है, तो जाहिर तौर पर है ऐसी
सीट है जो कि यहाँ पर की फंसी हुई हम जिसे सीट कह सकते हैं। वहाँ पर राजधानी भोपाल इंदौर को लेकर बात करें, जो सबसे प्रबल दावेदार सामने निकल कर आ रहे हैं वो विधायक आ रहे हैं। विधायक ही ऐसे चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। तो क्या ऐसी में स्थिति में क्या ये क्राइटेरिया तोड़ दिया जाए, क्या भोपाल और इंदौर के लिए एक गाइडलाइन तोड़ दी जाए? तो जो सबसे अहम जो विषय है, कल जब दिल्ली में अमित शाह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पर इन विषयों को लेकर चर्चा होगी और इनका फॉर्मूला अब दिल्ली से ही निकल सकता है, यही अभी आसान नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करें बाकी टिकट को लेकर, महापौर जो 16 के 16 बीजेपी को तय करना है, जिसमें से करीब कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि 10 से 12 चेहरे पर जो है सामंजस्य बन चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं। उनको लेकर अब एक बार फिर फाइनल दौर की बैठक जारी है और मुख्यमंत्री निवास में फिलहाल ये बैठक चल रही है। अगर ये गाइडलाइन तोड़ती है बीजेपी कि विधायकों को भी टिकट देना पड़े या दिया जाए, तो ऐसे में क्या कोई और विधायक अन्य नगर निगम में, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जो महापौर बनने की लालसा पाले हैं, उसमें कहीं मतभेद सामने आ सकता है क्या? देखिए, मतभेद बीजेपी में कितना निकलकर सामने आएगा ये टिकट वितरण के बाद साफ स्थिति हो पाएगी। लेकिन हम दावेदारों की बात करें, 16 के 16 नगर निगम हैं, इसमें जो दावेदार हैं वो बीजेपी के नेता भी हैं, वो बीजेपी के नेता पुत्र भी हैं, वो विधायक भी मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन पार्टी ने जो अपनी अभी गाइडलाइन तय कर रखी है, जो कहा जा रहा है कि हम विधायकों को टिकट नहीं देंगे, हम सांसदों को टिकट नहीं देंगे और नेता पुत्रों को भी टिकट नहीं देंगे, ये पार्टी की गाइडलाइन है। लेकिन भोपाल और इंदौर दो ऐसे जो नगर निगम क्षेत्र बन चुके हैं जहां पर की गाइडलाइन पर बीजेपी अटक गई है। यहां पर नए चेहरे जो तलाशने का दावा कर रही है वो नए चेहरे नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस की ओर से बात करें तो कांग्रेस अपने टिकट डिक्लेयर कर चुकी है और ऐसे में जो बीजेपी के जो टिकट के जो समीकरण है उसमें एक बिंदु ये भी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को क्या बीजेपी का प्रत्याशी टक्कर दे पाएगा, क्योंकि हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, यहाँ पर पार्टी के साथ जो चेहरा भी एक मायने रखता है और जनता पार्टी के साथ ये भी देखती है कि आखिरकार उनका जो महापौर होगा वो चेहरा कौन है। चेहरे पर भी नगर निकाय के चुनाव होते हैं। यही कारण है कि भोपाल इंदौर दोनों जगह जो है इस गाइडलाइन पर आकर बीजेपी अटक गई है। लेकिन क्या ये पार्टी अपनी ही खुद गाइडलाइन तोड़ेगी, इसको लेकर जो है प्रदेश स्तर पर इस पर सहमति नहीं बन पाएगी और यही कारण है कि कल जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, दिल्ली से ये इसका रास्ता निकल सकता है। क्या यदि नियम तोड़ना है तो किस आधार पर तोड़ना है और आगे बढ़ना है तो केंद्र के किस निर्देश पर आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश चतुर्वेदी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।